अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तालिब और आप देख रहे हैं अनंता 786 यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूं एक ऐसी जगह पे जहां की इमारत, जहां का स्ट्रक्चर जिन्नों ने तैयार किया है। जैसे कि भूत प्रेत ये सारी चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से इस्लाम के अंदर एक जिन्न नाम की शय होती है जो बहुत ही ख़तरनाक होती है और अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। तो यहाँ की बिल्डिंग उन्होंने तैयार की है और जिसको पूरा भी तैयार नहीं कर पाए हैं और एक राज बन चुका है। तो ये एक लोकेशन है शिकारपुर में, ये कस्बा शिकारपुर है और ज़िला बुलंदशहर के अंदर ही पड़ता है। यहाँ पर आपको आने के लिए आना पड़ेगा जहांगीराबाद बुलंदशहर रोड से शिकारपुर रोड के बीच में। आना आपको शिकारपुर में ही है, लेकिन ये लोकेशन पड़ेगी जहांगीराबाद और बुलंदशहर रोड और शिकारपुर रोड के बीच में। यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे यहाँ पे कब्रिस्तान दिखाई देगा। कब्रिस्तान में आपको एंट्री करनी है, जहाँ के अंदर मौजूद है 12 खंबा। ये जो आप देख रहे हैं ये 12 खंबा ही है और जिसको जिन्नों ने तैयार किया है। हम इसको अंदर से पूरा दिखाएंगे और इसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। क्या सच है क्या झूठ है उसका फ़ैसला आपको करना है। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं चारों तरफ, ये बाउंड्री कब्रिस्तान की है और ये मेन गेट है। वहाँ से टूटा हुआ भी है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे साफ़ सफाई अच्छे से रखी गई है और यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से 12 खंबा और बताता हूँ इसके बारे में सारी जानकारी। क्या मनगढ़ंत बातें हैं, क्या इसका इतिहास है, डिसाइड आपको करना है कि कौन सा इतिहास सही है। ठीक है, आप आ जाइए, अंदर से दिखा दूँगा। सबसे पहले चीज़ ये देखिए, ये गुम्बद की तरह ये रेस्ट रूम मान सकते हैं। जैसे पहले ज़माने में, थोड़ा पास को आ जा, पहले ज़माने में महल वगैरह हुआ करते थे, वहाँ पे ऐसी जगह बनाई जाती थी जहाँ पे लोग बाग बैठ सकें, एक साथ वहाँ पे बातचीत कर सकें। ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बाग घूमने के लिए भी आते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये पीछे जो है 12 खंबा के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन इसमें है 16 खंबे। 12 खंबे इसको इसलिए बोला जाता है, इसमें 12 दर हैं और सबसे मेन चीज़ इसको जिन्नों ने तैयार किया है। ठीक है, और वो भी एक रात में। आगे आ जाओ। सबसे पहली चीज़ इसकी खासियत, ये जो इसमें पिलर लगे हुए हैं इसमें 6 जॉइंट हैं। देखिए आप पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट, इसी तरीके से ऊपर तक इसमें 6 जॉइंट हैं। यहाँ पे लोग बाग घूमने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे कोई भी एक पीस नहीं है, पूरा का पूरा एक पीस, और ना ही किसी चूने से ना ही किसी सीमेंट से चिपकाया हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ है रोकने का। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में महल वगैरह ये सारी चीज़ें बनती थी, तो ऐसा होता था कि नीचे का ये पार्ट है और ऊपर ही का ये पार्ट, इसमें एक ऐसा खांचा दिया जाता था जो इसमें फंस जाए। ठीक है, वही इसके अंदर मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पास को लब वाले खंबे में दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाओ। जैसे यहाँ से है, ये इतना खाली दिखाई दे रहा है, बट इसके बीच में जो है ना कटिंग हुई हुई है अंदर इसमें फंसाने के लिए। ठीक है, तो इसका बहुत ही पुराना विज्ञान मानो या जो भी है उसके हिसाब से ये सारे के सारे खंबे रुके हुए हैं। एक ख़ास चीज़ और है, जो दिल्ली में लाल किला है वो जिस पत्थर से बना हुआ है ये वही पत्थर है। ठीक है, ये पत्थर नॉर्मली कहीं भी नहीं मिलते हैं, सिर्फ राजा महाराजा जो महल बना करते थे उनके लिए मिलते थे। आप देखेंगे इस पिलर के फूल का डिज़ाइन अलग है और पिलर के डिज़ाइनों के मुताबिक, और ये सिर्फ 4 ही पिलर ऐसे हैं जिनका डिज़ाइन ऐसा है। बाकी सारे पिलर्स का डिज़ाइन सेम ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा सा पास से दिखा दूँ। ठीक है, सेम ऐसा डिज़ाइन दिखाई देगा। और आप देखेंगे यहाँ पे आ गया ये पहला जॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर आप करते जाएंगे ये, और ये जो ऊपर बीम रखे हुए हैं इस पर छत डाली गई थी। यहाँ के लोग कोशिश करते हैं इसके ऊपर छत डालने की, लेकिन अल्लाह जाने पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि छत वो गिर जाती है। कई बार डाल चुके हैं, और जो भी छत डालने की इसकी कोशिश करता है उसकी किसी न किसी वजह से मौत हो जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। तो यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे यहाँ के लोकल लोगों से। पहले मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा इतिहास बता दूँ। ये स्ट्रक्चर तैयार किया था जिन्नों ने। जब जिन्न इसको बना रहे थे उस टाइम पे एक बुज़ुर्ग औरत ने रात को उल्टी चक्की चला दी थी, जिसकी वजह से उन जिन्नों को लगा कि सवेरा हो गया है, सुबह हो चुकी है, तो वो डर की वजह से भागने लगे। लेकिन
जिन्नों ने उस बुज़ुर्ग औरत को, जो बूढ़ी औरत थी जिसने चक्की चलाई थी, उसको देख लिया और उसको ज़िंदा यहीं पर दफन कर दिया, उसको ज़िंदा ही यहाँ पे दफना दिया। ठीक है, वही कब्र मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ के लोगों से मैं जानूँगा वो कब्र कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं, मुझे नहीं पता वो कौन सी कब्र है। कैसे हो भाई? बढ़िया। क्या नाम है आपका? राजा। ये हमें राजा भाई मिले हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। आपको पता है यहाँ पे बुढ़िया जिसने चक्की चलाई थी उसकी कब्र कौन सी है? यहीं पे ये। अच्छा, थोड़ा आगे दिखा दो आगे। तो यहाँ पे हमें भाई मिले हैं, राजा भाई, और ये हमें बताएंगे यहाँ पे वो बूढ़ी औरत जो थी उसकी कब्र कौन सी है। ये वाली उनकी थोड़ा पास में आके दिखा दो। ये कब्र जो है वो उस बूढ़ी औरत की है जिसने चक्की चला दी थी और जिन्नों ने यहाँ पर उसको ज़िंदा दफन कर दिया था। तो यहाँ के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में? नहीं पता होगा, इसके अम्मा की चक्की है। ठीक है, ये जो उस बूढ़ी औरत की कब्र है, यहाँ पे आप पास में देखेंगे ना, पास में आ जाओ, यहाँ पे चक्की के पार्ट का निशान है। ये जो चक्की होती है उसके पार्ट का निशान है और यहाँ पे कुछ उर्दू में लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये कब्र उस बूढ़ी औरत की ही है और ये जो स्ट्रक्चर तैयार किया है ये जिन्नों ने किया है। यहाँ पे और बहुत सारी भी कब्रें हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले इतिहास मैंने आपको बताया कि मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर है इसको जिन्नों ने बनाया है, ठीक है, और रात को एक बूढ़ी औरत ने चक्की चला दी, उल्टी चक्की चला दी, तो जिन्नों को लगा कि सुबह हो गई है और सारे जिन्न डर के चले गए, लेकिन जो बूढ़ी औरत थी उसको ज़िंदा यहाँ पे दफना दिया। ये रहा यहाँ के शिकारपुर के लोगों का मानना यही है। लेकिन दूसरा इतिहास ये है कि पहले ज़माने में राजा महाराजा हुआ करते थे। 1500 ईस्वी में जब मुग़ल शासनकाल था, उस वक्त पर जो राजा महाराजा थे वो यहाँ पर शिकार खेलने आया करते थे, जिस राजा का नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी यहाँ पर शिकार खेलने आया करते थे। उनके वज़ीर थे सैयद अब्दुल कुतुब बुखारी, जो उनके वज़ीर थे। उनको ये जगह पसंद आई, उन्होंने इस जगह पर अपना महल बनाने की ठान ली और उन्होंने यहाँ पर पिलर खड़े करवा दिए और इसको बनाना स्टार्ट करवा दिया। लेकिन जब इसको बनाना स्टार्ट किया तो जो उनके वज़ीर थे सैयद अब्दुल कुतुब बुखारी, उनके लड़कों की मृत्यु होनी स्टार्ट हो गई। जो उनके पुत्र थे, उनके बच्चे थे, उनका इंतकाल होना स्टार्ट हो गया, जिनकी कब्रें यहाँ पर जो चबूतरा पीछे है इस पे कब्रें उनके ख़ानदान की बनी हुई है, ऐसा माना जाता है दूसरे इतिहास के ज़रिए से। अगर आप गूगल पर भी डालेंगे तो वो भी दोनों इतिहास आपको दिखाएगा। बुढ़िया की कब्र बोलते हैं जिसने चक्की चलाई थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि चक्की के पार्ट का निशान है उसके ऊपर, ठीक है। उस कब्र के नीचे जब गवर्नमेंट ने इसको चेक करवाया तो वहाँ पे एक सुरंग दिखाई दी, एक गड्ढा सा दिखाई दिया। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना ये है कि जब उस गड्ढे में कोई उतरा वो वापस नहीं आ पाया, यानी वो मर गया, उसकी मौत हो गई किसी न किसी वजह से, ठीक है। ये यहाँ की मान्यता है, किसी पर भी कोई भी पक्का दावा नहीं है। दोनों इतिहास मैंने आपको बता दिए, पहला जिन्नों का, दूसरा सिकंदर लोधी का। तो मैंने जो भी आपको दिखाया यही था 12 खंबा का सच, मानना आपको है। और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी और चीज़ नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे पिलर हैं, कब्र है और ये बूढ़ी अम्मा की कब्र है, ठीक है। और यहाँ पे गुम्बसी बनी हुई है और बाकी कब्रिस्तान है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बने रहिए हमारे अनंता 786 यूट्यूब चैनल पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कोई अच्छी लोकेशन की हम आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। Check the mic and make sure it sound right, boy.